नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इसमें टॉपिक नंबर 3.5 देखेंगे, जिसमें हम नाथ साहित्य के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाथ पंथ के मुख्य रचनाकारों में गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुड़कर नाथ, भरथरी आदि का नाम प्रसिद्ध है। इनमें से किसी के साहित्य की प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं है। गोरखनाथ की देश भाषा में लिखी हुई रचनाओं में गोरखबोध, गोरखनाथ का सहस्त्र कला, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराज पुराण, गोरखसार तथा गोरख बानी ये उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त गोरखनाथ की कुछ पुस्तकें वो संस्कृत में भी मिलती है। तो यहाँ हमें बताया गया कि ये जो नाथ पंथ था, इसको आगे बढ़ाने वाले जो मुख्य लोग थे वो कौन कौन से थे। इसमें हमें कुछ विद्वानों के नाम बताए, जैसे कि गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद और भरथरी। ये सब जो थे, इन्होंने क्या किया, गोरख पंथ को आगे बढ़ाने का काम किया। इन लोगों ने जो कुछ भी लिखा, उसके अगर हम प्रमाण देखना चाहें वो हमें नहीं मिलते, लेकिन फिर भी इनका जो साहित्य है उसे सच्चा साहित्य माना जाता है। अगर हम गोरखनाथ की बात करें तो इन्होंने क्या किया, उस समय की जो आम बोलचाल की भाषा थी उसी का इस्तेमाल किया। और इनके कुछ प्रमुख हमें ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये गोरखबोध से लेकर गोरखनाथ बानी तक, तो ये गोरखनाथ के प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके अलावा गोरखनाथ ने संस्कृत भाषा में भी कुछ रचनाएं की है। अन्य नाथ कवियों की छुटपुट रचनाएं मौखिक रूप में उपलब्ध होती हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, नाथ साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है। उसकी प्रामाणिकता के संदेह का आधार रचनाओं की भाषा है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग गोरखनाथ के साहित्य में मिलता है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस भाषा का प्रचलन गोरखनाथ के काल में भी नहीं था। तो यहाँ बताया कि गोरखनाथ के अलावा जो दूसरे नाथ कवि थे, इनकी लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो हमें देखने को नहीं मिली। इनकी जो छोटी मोटी रचनाएं हैं या फिर जो इनकी बातें हैं, वो बस हम लोगों के मुंह से ही सुनते हैं, जो एक दूसरे तक आगे पहुंचकर हमारे सामने आई। जैसा कि पहले भी बताया कि इस पूरे साहित्य के असली होने पर वो थोड़ा शक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इस साहित्य पे शक क्यों किया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन रचनाओं की भाषा, गोरखनाथ की रचनाओं में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो भाषा गोरखनाथ जी के समय में बोली ही नहीं जाती थी। वो भाषा उनके समय के बाद की दिखाई देती है। तो इस वजह से ये नाथ साहित्य को संदिग्ध माना जाता है। गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने के लिए प्रयुक्त होती थी, उस भाषा में प्राकृत या अपभ्रंश का थोड़ा बहुत मेल रहता था। गोरखनाथ की रचनाओं की भाषा में उस प्रवृत्ति की सूचना नहीं मिलती। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गोरखनाथ के नाम पर जो रचनाएं मिलती है, उन्हें नाथ पंथ के अनुयायियों ने एकत्रित किया होगा। अब यहाँ पर ये जो इनको असंदिग्ध माना जाता है, उसका रीज़न ये भी है कि गोरखनाथ के ज़माने में जो हमें भाषा इस्तेमाल करती हुई दिखी, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश नाम की पुरानी भाषाओं का असर दिखता था। लेकिन इस समय की भाषाओं में इन पुरानी भाषाओं के शब्द मिले होते हैं, और गोरखनाथ के नाम पर जो रचनाएं आज मिलती हैं, उनमें ऐसी पुरानी भाषा का कोई भी असर नहीं दिखता। इसी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि गोरखनाथ के नाम से आज जो भी रचनाएं मिलती है, उन्हें गोरखनाथ ने खुद नहीं लिखा था, बल्कि इनके बाद इनके पंथ को मानने वाले जो अनुयायी हुए, उन्होंने सारी बातों को बाद में एक जगह इकट्ठा कर क्या किया, एक रचना का रूप बना दिया। नाथ साहित्य की अप्रामाणिकता का अन्य कारण यह भी है कि नाथपंथी साहित्य रचने के उद्देश्य से लेखन नहीं कर रहे थे। वह अपनी संवेदना और अनुभव को लोगों से साझा करना चाहते थे। उनके लिए उन्होंने पुस्तक लिखने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया, और उनका परिणाम यह हुआ कि उनकी वाणी साहित्य बनकर लोगों के मुख के माध्यम से बहुत दिनों तक जीती रही। इस प्रक्रिया में नाथों की वाणी की भाषा बदल गई और भाव भी परिवर्तित हो गए। नाथ साहित्य का लोक साहित्य में रूपांतरण हो गया और लोक साहित्य हमेशा लोगों की स्मृति में ही सुरक्षित रहा।
तो यहाँ बताया कि नाथ साहित्य के असली होने पर शक इसलिए भी किया जाता है क्योंकि नाथ पंथ के जो लोग थे वो केवल साहित्य बनाने के लिए नहीं लिखते थे। उनका जो मकसद था वो अपने मन की बातों और अपनी भावनाओं को तथा इनके जो अनुभव थे इन्हें दूसरे लोगों के साथ बांटना इनका मेन मकसद था। इसके लिए उन्हें कोई भी रचना करने की जो ज़रूरत है वो महसूस नहीं हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने जो कुछ भी बोला वह कोई लिखी हुई रचना नहीं बना, बल्कि लोग उसे एक दूसरे के मुंह से सुनकर जो है याद करते थे और ये बात जो है बहुत दिनों तक ऐसे ही चलती रही। अब आप तो ये सब जानते हो कि जब कोई बात मुंह से दूसरे मुंह तक पहुंचती है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी भाषा बदल जाती है और उसका मतलब जो होता है उसमें भी थोड़ा बदलाव आता है। ठीक इसी तरह नाथ साहित्य में भी हुआ। आम लोगों का साहित्य यानी लोक साहित्य ये बन गया। लोक साहित्य कभी भी किताबों या रचनाओं में नहीं बल्कि हमेशा लोगों की यादों में जो है सुरक्षित रहता है। लोक साहित्य को किसी पुस्तक में बांधने की आवश्यकता नहीं होती। नाथों के जोगीड़ा आज भी पूर्वी भारत में प्रचलित है। वस्तुतः जोगीड़ा अनुभव सिद्ध ज्ञान की परिपक्वता को हमारे सामने जो है उपस्थित करता है। जोगीड़ा में बहायाचार का खंडन, जाति प्रथा पर व्यंग्य और धार्मिक आडंबर की जो है निंदा की गई है। अब यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है, गंगा के नहाए कहो को नर तरीगे, मछली न तरी जाको पानी में घर। तो यहाँ पे बताया गया कि इस लोक साहित्य को किसी भी किताब में जो है बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नाथों का गाया जाने वाला जोगीड़ा, नाथों का ये जो गाया जाने वाला जोगीड़ा था ये आज भी हमारे पूर्वी भारत के इलाकों में जो है बहुत पसंद किया जाता है और गाया भी जाता है। ये जोगीड़ा हमें दिखाता है कि उन लोगों का जीवन जो था उनका अनुभव कितना सच्चा और कितना पक्का था। इस जोगीड़ा के बाहर के दिखावे को जो है इस जोगीड़ा में गलत बताया गया है। जात पात के भेदभाव पर इसमें करारा मजाक किया गया है और धर्म के नाम पर किए जाने वाले दिखावे या पाखंड की जो है नाथों के जोगीड़ा में बुराई की गई है। अब जैसे ही उन्होंने इसमें जो है एक बात बोली जो कि थी, गंगा के नहाए कहो को नर तरीगे, मछली ना तरी जाको पानी में घर। इसका मतलब ये है कि गंगा नदी में नहाने मात्र से भला कौन सा इंसान तर गया या फिर किसे मोक्ष मिल गया। अगर पानी में नहाने से सब कुछ होता तो मछली तो हमेशा पानी के अंदर ही रहती, उसका तो घर ही पानी में है, पर उसे तो कभी मोक्ष नहीं मिलता। यानी कि बाहर का दिखावा करने से जो है कुछ भी नहीं होता। नाथ मनुष्य के विवेक को प्रामाणिक मानते हैं। विवेक को वह जीवन की कसौटी स्वीकार करते हैं, उसी आधार पर वह पाखंड का जो है विरोध करते हैं। तो नाथ पंथ के जो लोग थे वो इंसानों की अपनी बुद्धि और इनके सोचने समझने की शक्ति यानी कि इनके विवेक को सबसे ऊंचा मानते थे। इनका मानना था कि हमारी अपनी बुद्धि ही जीवन की परख की असली जो है कसौटी है और इसी बुद्धि और समझ के बल पर ये समाज में फैले हर तरह के झूठ और दिखावे यानी कि पाखंड का जो है डटकर विरोध करते थे। नाथ साहित्य यायावरों द्वारा रचा गया था। यायावरी प्रवृत्ति नाथ कवियों की अद्भुत विशिष्टता है। नाथों ने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की थी और उस प्रदेश का अनुभव जो है इन्होंने प्राप्त किया था। नाथ साहित्य में सैलानी का अनुभव नहीं है, अपितु उसमें एक सांस्कृतिक यात्री का अनुभव है जो प्रदेश की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि का जो है निरीक्षण करता है। नाथों ने जिस प्रदेश की यात्रा की वहाँ की संस्कृति की विशिष्टता और भाषा की विशिष्टता को आत्मीयता से जो है इन्होंने स्वीकार किया। तो यहाँ पे बताया कि नाथों का जो साहित्य है वो यायावरी प्रवृत्ति का है। यायावरी का मतलब होता है ऐसे लोग जो सिर्फ घूमना फिरना जो है पसंद करते हो। तो ये जो साहित्य था ये यायावरों यानी कि ऐसे लोगों द्वारा लिखा गया था जिन्हें घूमना फिरना जो है बहुत पसंद था। हर जगह घूमते रहना इन नाथ कवियों की एक बहुत बड़ी और अनोखी खूबी थी। इन नाथों ने हमारे देश के अलग अलग कोनों की यात्रा की थी और वहां जाकर वहां का खुद इन्होंने अनुभव लिया। नाथ साहित्य में किसी ऐसे वैसे घूमने वाले टूरिस्ट या सैलानी का अनुभव नहीं था जो बस मजे के लिए घूमता हो, बल्कि इसमें एक ऐसे सांस्कृतिक यात्री का अनुभव है जो किसी भी जगह जाकर वहां की भाषा, वहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाजों और वहाँ के पहनावे को बहुत ध्यान से देखता और समझता हो। इन नाथों ने जिस जिस इलाके की यात्रा की वहाँ के लोगों के रहन सहन
और वहाँ की भाषा की अच्छाइयों को बहुत ही प्यार से इन्होंने क्या किया, अपनेपन के साथ अपनाया था। नाथ साहित्य में उत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता का चित्र मिलता है। उत्तर भारत के विविध प्रदेशों की यात्रा के क्रम में नाथों ने एक संपर्क भाषा को जो है विकसित किया, जिसमें पूर्वी प्रदेश की भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी के जो है शब्द हैं। आचार्य शुक्ल ने इस भाषा को सुधकड़ी भाषा कहा है, जो वस्तुतः संपर्क भाषा थी। जब हम नाथ साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें इसमें जो है उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों के रहन सहन और वहाँ के अलग अलग रंगों की पूरी झलक देखने को मिलती है। उत्तर भारत की इन अलग अलग जगहों पर घूमने के दौरान क्या हुआ, नाथों ने आपस में बातचीत करने और जुड़ने के लिए ऐसी मिली जुली भाषा तैयार कर ली जिसमें सभी जो है एक दूसरे की बात को समझ सके। इस भाषा में जो है हमारे पूरब के इलाकों की भाषा जैसे कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी, इन सभी के शब्द मिले हुए थे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, इन्होंने क्या किया, नाथों की इस मिली जुली भाषा को इन्होंने सुधकड़ी भाषा का नाम दिया और असल में ये लोगों से जुड़ने और संपर्क बनाने वाली जो है भाषा बन गई। व्यापक जनसंपर्क के कारण नाथ इस भाषा को निर्मित कर पाए। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उनका मेल भी उनकी बानियों में जो है अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के उन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, इससे अलग एक सुधकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए जो है राजस्थानी था। ये जो नाथ थे, ये बहुत सारे अलग अलग लोगों से जो है मिलते जुलते रहते थे और इसी बड़े मेलजोल के कारण क्या हुआ, ये इस नई भाषा को बना पाए। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि नाथों को अपनी बातें और उपदेश जो है उन मुसलमानों को भी सुनाने होते थे जो कि दिल्ली के आसपास रहते थे और जिनकी भाषा जो है वो ज़्यादातर खड़ी बोली थी। यही कारण था कि दिल्ली के आसपास क्या हुआ, उस खड़ी बोली का असर भी नाथों की जो बातें थी उसमें हमें देखने को मिलता है। नाथ पंथ के उन जोगियों या साधुओं ने क्या किया, उस समय की पुरानी और चलती आ रही रचनाओं वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो कि ब्रज भाषा या नागर अपभ्रंश जैसी दिखती थी। इन्होंने उस पुरानी भाषा से बिल्कुल अलग एक ऐसी नई सुधकड़ी भाषा का सहारा लिया जिसका रूप कुछ कुछ खड़ी बोली और राजस्थानी भाषा से जो है मिलकर बना था। नाथ साहित्य में अंतर साधना का भी विस्तार से जो है वर्णन मिलता है। नाथों का मानना था, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में से है वही ब्रह्मांड है। इस अनुभूति को प्रकट करने के लिए उन्होंने उलटबासियों का प्रयोग किया। उलटबासी के पीछे नाथों का यह तर्क था कि सिद्धि की अवस्था को पहुंचते ही साधक का कायाकल्प हो जाता है और वह लोक व्यवहार को विपरीत दृष्टि से जो है देखने लगता है। तो यहाँ बताया कि नाथ साहित्य में मन की साधना यानी कि अंतर साधना के बारे में जो है बहुत खुलकर बताया गया। इन नाथों का ये मानना था, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। इसका सीधा मतलब है कि जो कुछ भी हमारे इस छोटे से शरीर के अंदर है वही सब जो है इस पूरी बड़ी दुनिया यानी कि ब्रह्मांड में भी मौजूद है। अपनी इसी बात को लोगों को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, उलटबासियों का इस्तेमाल किया। उलटबासी का मतलब होता है ऐसी बातें जो सुनने में बिल्कुल उल्टी या फिर अजीब सी लगे। तो नाथों का इसके पीछे ये सोचना था कि जब कोई इंसान अपनी साधना में जो है पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है तो उसका पूरा शरीर और उसकी जो सोच है वो बिल्कुल बदल जाती है। फिर वो दुनिया के सीधे साधे तौर तरीकों को एक अलग और उल्टी नज़र से जो है देखता है। इसीलिए नाथों ने क्या किया, उलटबासियों का प्रयोग किया था। चली दे अब की कोयल मोरी, धरती उल्टी गगन को दोरी, गैया वपड़ी सिंध के घेरे, मृतक प्रसु शूद्र के उचेरे। यहाँ कोयल साधक की आत्मा का प्रतीक है। धरती स्थिर है, वह उलट नहीं सकती, परंतु साधना में धरती जीव का जो है प्रतीक है जो गगन की ओर दौड़ लगाती है, अर्थात परम ब्रह्म से मिलना चाहती है। तो यहाँ पे ये जो हमें लाइन दे रखी है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कोयल शब्द आया है इसका मतलब ये है कि साधना करने वाले इंसान की आत्मा। तो वैसे तो धरती जो है वो अपनी जगह पर टिकी रहती है
वो कभी भी उलट नहीं सकती। लेकिन साधना की दुनिया में इस धरती का मतलब एक आम जीवन या इंसान से है। ये जीवन साधना करके जो है आसमान यानी कि गगन की तरफ दौड़ रहा है, और इसका सीधा मतलब ये है कि वह भगवान या परम ब्रह्म से जो है मिलना चाहता है। इसी तरह गाय और बछड़े को शेर ने जो है घेर लिया और मरा हुआ जानवर वहाँ पे चिल्ला रहा है। ये सब बातें सुनने में बिल्कुल उल्टी लगती है, लेकिन साधना की दुनिया में जो है इसके बहुत गहरे और अलग मतलब जो है वो देखने को मिलते हैं। नाथ साहित्य में साधनात्मक शब्दावली का प्रयोग ही बहुलता से मिलता है। नाथ आचरण की शुचिता पर जो है बल देते हैं, परंतु यह आचरण सामान्य जन के लिए नहीं था, यह जोगी के लिए था। जोगी होई पर निंदा जखे, मद मास अरु भांगी जो भखे, इकोतर से पुरीषा नरकही जाई, सती सती भाषंत श्री गोरख राई। तो ये जो नाथ साहित्य था इसमें साधना से जुड़े शब्दों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। ये नाथ लोग क्या करते थे, अपने आचरण और व्यवहार की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। ये कड़े नियम समाज के लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि ये सारे नियम जो थे ये सिर्फ जोगी और साधु के लिए ही थे। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने ये जो लाइन बताई, इसका मतलब ये है कि जो इंसान खुद को जोगी या साधु कहता है लेकिन फिर भी दूसरों की बुराई या निंदा करता है, और जो शराब, मांस या भांग जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करता है, ऐसे इंसान की आगे आने वाली 101 पीढ़ियां जो है वो नरक में जाती है। ये बात खुद श्री गोरखनाथ जी ने बिल्कुल सच सच जो है कही, यानी कि एक सच्चे जोगी को इन सब बुराइयों से जो है बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नाथ पंथ का महत्वपूर्ण योगदान भक्तिकालीन निर्गुण साहित्य को अपना अनुभव सौंपने में है। नाथ पंथ ने निर्गुण पंथ के लिए एक मार्ग तैयार कर दिया था। कबीर साधना और भावना दोनों स्तर पर नाथ पंथ के सिद्धांत को जो है अपनाते हैं। जिस प्रकार विविध धर्मों की मिश्र अनुभूति को नाथ पंथ ने ग्रहण किया था, ज्ञान मार्गी कवियों ने उसी सिद्धांत को जो है अपना वैचारिक आधार बनाया। तो नाथ पंथ का सबसे ज़रूरी जो योगदान था वो ये था कि इन्होंने भक्ति काल के जो निर्गुण साहित्य हुए, यानी कि जो रूप रंग वाले भगवान को नहीं मानते थे, उन कवियों का सारा जीवन का अनुभव इन्होंने दे दिया। एक तरह से ये कह सकते हैं कि नाथ पंथ ने निर्गुण रास्ते पर चलने वाले कवियों के लिए क्या किया, पहले से ही एक रास्ता तैयार कर दिया था। हमारे जो कबीरदास जी हैं वो साधना के मामले में भी और मन की भावनाओं के मामले में भी दोनों ही तरीके से जो है नाथ पंथ की बातों और नियमों को मानते हैं। जिस तरह नाथ पंथ ने अलग अलग धर्मों की मिली जुली अच्छी बातों और अनुभव को अपने अंदर समेटा था, ठीक उसी तरह ज्ञान की बातें करने वाले ज्ञान मार्गी कवियों ने भी इसी नियम को अपनी सोच का जो है मुख्य आधार बनाया था। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साथी और बानी के लिए कुछ सामग्री और सुधकड़ी भाषा भी है। तो यहाँ पर जो शुक्ल जी थे इन्होंने क्या कहा कि कबीरदास और इनके जैसे जो दूसरे संत हुए, इन नाथ पंथ लोगों से ही इन्होंने क्या किया, अपनी साखी और बानी यानी कि अपनी रचना लिखने के जो है इन्होंने समान विचार लिए। कबीरदास को इन नाथ पंथियों से ही जो है अपनी बात कहने के लिए सुधकड़ी भाषा मिली, यानी संतों वाली वह मिली जुली भाषा जिसे जो है सब आसानी से समझ सके। तो कबीरदास के साहित्य पर जो है हमें नाथ पंथ का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो इस तरह जो है हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने नाथ पंथ के बारे में जाना। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम जैन साहित्य के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।